दोस्तों, जैकलीन फर्नांडिस बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर अभिनेत्री है। एक दिन जब मेकअप आर्टिस्ट उनका मेकअप कर रहा था तो उसके नंबर पर एक कॉल आता है जिस पर होम मिनिस्टर लिखा होता है। ये फोन किसी सरकारी डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि दिल्ली की तिहाड़ जेल से आया था। इसके बारे में जैकलीन फर्नांडिस को जरा भी पता नहीं था कि कैसे तिहाड़ जेल में बैठा एक मुजरिम उसकी आने वाली जिंदगी का ग्रहण बनने वाला है। तो आखिर ये शख्स कौन था जिसे केवल जैकलीन फर्नांडिस ही नहीं बल्कि कई और भी बॉलीवुड हीरोइनों के साथ संबंध बनाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन इस शख्स के चंगुल में केवल जैकलीन ही नहीं बल्कि कई और अभिनेत्रियां भी फंस चुकी थी। लेकिन समय रहते बाकी अभिनेत्रियां तो बच गई, लेकिन जैकलीन उसके बनाए प्लान के अनुसार पूरी तरह उसके चंगुल में फंसती चली गई, जिसके कारण बाद में जैकलीन की पूरी दुनिया में काफी बदनामी हुई। तो चलिए दोस्तों, आपको भी बताते हैं उस शख्स के बारे में। दोस्तों, जो किस्से कहानियां हमने फिल्मों में सुने थे उसे अंजाम देने वाले शख्स का नाम सुकेश चंद्रशेखर था। ये बचपन से ही 10वीं कक्षा के बाद पैसे कमाने में लग गया था। धीरे धीरे वो रियल एस्टेट धंधे में आ गया था, जहां पर उसने खूब पैसा कमाया, जिससे वो बड़े बड़े लोगों के टच में आने लगा और उसने अमीरों की सोच को समझते हुए अपने आप को पूरी तरह बदल लिया। वो चालाक हो चुका था कि बड़े बड़े लोगों को आसानी से चूना लगा देता था। सुकेश ने सबसे पहले 17 साल की उम्र में अपनी फैमिली फ्रेंड को 1 करोड़ का चूना लगा दिया था। इतना फ्रॉड करने के बाद भी वो पुलिस से बच गया था। ऐसे ही करते करते वो काफी अमीर हो गया था। अमीर बनने के बाद अब उसका दिल साउथ की एक एक्टर लीना के ऊपर आ गया था। ये साउथ की फिल्मों की एक्टर थी। इसे दोस्ती करने के लिए सुकेश ने उसे सन टीवी का ऑनर बनकर फोन किया था। वो उसे एक फिल्म में हीरोइन बनने का मौका देता है, क्योंकि इससे पहले लीना छोटी मोटी रोल किया करती थी, इसीलिए वो झट से हाँ कर देती है। लेकिन धीरे धीरे सुकेश ने उसे कई फिल्मों में रोल दिलवाकर अपने बस में कर लिया था, जिससे इन दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी, जिसके कारण ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद लीना को सुकेश की सारी सच्चाई पता लग जाती है, लेकिन सुकेश कैसे भी करके लीना को अपने साथ काम करने के लिए मना लेता है। इसके बाद ये एक बड़ा फ्रॉड करता है और एक नेता से लगभग 50 करोड़ रुपए हड़प लेता है। वो नेता इसे फ्रॉड के केस में जेल करवा देते हैं। लेकिन अब जेल जाने के बाद इसका दिमाग यहीं तक नहीं रुका, बल्कि अब इसने जेल से ही बड़ा कांड करने का प्लान बना लिया था। क्योंकि तिहाड़ जेल में भी वो कोई नॉर्मल कैदी की तरह नहीं था, बल्कि इस जेल में भी उसे हाईटेक सर्विस दी जाती थी। लेकिन जेल के अंदर उसे आलीशान कैमरा, मोबाइल और खाने के लिए 5 स्टार होटल जैसा खाना दिया जाता था। इसीलिए जेल के अंदर का माहौल 5 स्टार होटल से कम नहीं था। उसके पास मौजूद स्मार्टफोन के द्वारा ही वो जेल के बाहर अपने फ्रॉड के धंधों को चलाता रहा था, क्योंकि वो जेल में मौजूद 81 पुलिसकर्मियों को हर महीने सैलरी देता था। उसने जेल से ही लगभग 200 करोड़ का फ्रॉड किया था। इसके बाद अब उसकी नज़र बॉलीवुड की हीरोइनों पर पड़ गई थी, क्योंकि वो बॉलीवुड में किसी भी हीरोइन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इसीलिए उसकी नज़र नोरा फतेही, जैकलीन, जानवी कपूर, सारा अली खान और भूमि पर पड़ चुकी थी। उसने जो जेल के अंदर बैठे बैठे 200 करोड़ रुपए कमाए थे, वो उसके जरिए इन हीरोइनों को टारगेट करना चाहता था। उसने सबसे पहले भूमि पेडनेकर को अपनी एक दोस्त से फोन करवाया और कहा कि उसके बॉस एक न्यूज़ कंपनी के मालिक उसके बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए वो उसे गिफ्ट में एक कार देना चाहते हैं। लेकिन इस पर भूमि ने मना कर दिया, जिससे भूमि बच गई। इसीलिए उसने अपने अगले शिकार सारा अली खान को एक बड़ी कंपनी का CEO बनकर व्हाट्सएप मैसेज किया और कहा कि वो उसके बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए उसे एक लग्जरी कार गिफ्ट में देना चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उसने कई महंगे गिफ्ट सारा अली खान के घर भी भिजवा दिए थे। लेकिन यहाँ पर भी सारा अली खान उसके झांसे में नहीं पड़ी और उसने सभी गिफ्ट्स वापस कर दिए। अपना प्लान असफल होता देखकर उसने जुलाई 2021 को जानवी कपूर की तरफ कांटेक्ट करके उसे एक सैलून के उद्घाटन के लिए बुलाया था और इस उद्घाटन के लिए जानवी कपूर को 19 लाख रुपए दिए गए थे। इसके बाद सुकेश जानवी कपूर को और भी कई महंगे महंगे गिफ्ट भेज देता है, लेकिन यहाँ पर जानवी कपूर भी उसके झांसे में नहीं पड़ती है और उससे बच जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नोरा फतेही और जैकलीन 2 ऐसी अभिनेत्रियां थी जो उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। इसके लिए भी सुकेश की पत्नी ने उसका साथ दिया था, क्योंकि नोरा फतेही को सुकेश की पत्नी ने एक इवेंट में आने का न्योता दिया था और उसके लिए उसे 12 लाख रुपए भी दिए गए थे। इसके कुछ दिनों के बाद कॉल पर मुकेश और उसकी पत्नी नोरा से बात करते हुए उसे BMW कार गिफ्ट में देने की कोशिश करते हैं, जिस पर नोरा फतेही मान जाती है। और इसके बाद धीरे धीरे नोरा को एक मैसेज आता है कि अगर वो मुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो वो उसे फाइनेंशियली और भी ज्यादा मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर नोरा फतेही सुकेश से महंगे महंगे गिफ्ट तो ले लेती है, लेकिन फिर भी वो उसके जाल में नहीं फंसी। नोरा फतेही ने खुद माना कि उसने उससे BMW कार और एक घर गिफ्ट में लिए थे, लेकिन अब उसने अपना आखिरी दाव जैकलीन फर्नांडिस पर खेला था, जिसमें वो पूरी तरह सफल रहा था।
जैकलीन के साथ सुकेश का नाम काफी समय तक जुड़ा रहा था क्योंकि ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप में भी रह चुके थे। इसकी शुरुआत जैकलीन फर्नांडिस के मेकअप आर्टिस्ट को एक फोन आता है जिस पर होम मिनिस्टर लिखा होता है। फोन उठाने पर उसे जैकलीन से बात करने के लिए बोला जाता है। जैकलीन से बात करते हुए वो अपने आप को जयललिता का भतीजा और सन टीवी का ओनर बताता है। जैकलीन से बात करते हुए उसने कहा कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और वो उसे साउथ की फिल्मों में काम देना चाहता है। काम पाने के चक्कर में इन दोनों की मुलाकात भी होने लगी क्योंकि पहली मुलाकात के लिए सुकेश ने जैकलीन के लिए चार्टर प्लेन भी भेज दिया था जिसके जरिए उसे चेन्नई बुलाया गया था, जिससे जैकलीन काफी इंप्रेस हो गई थी। धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी। सुकेश द्वारा जैकलीन को काफी महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए गए थे। सुकेश ने जैकलीन का घर गिफ्टों से भर दिया था। इसके साथ ही उसके परिवार की भी काफी फाइनेंशियल मदद भी की गई थी। लेकिन अब सुकेश का प्लान सफल हो चुका था क्योंकि बॉलीवुड की मशहूर एक्टर जैकलीन फर्नांडिस उसके चंगुल में फंस गई थी। वो उसके साथ काफी समय तक रिलेशनशिप में भी रही। ये बात पूरे बॉलीवुड में फैल चुकी थी। लेकिन जब सुकेश का सच सामने आया तो उसने उससे किनारा कर लिया और पुलिस को सारी बात अच्छे से बता दी थी। तो दोस्तों, ये थी सुकेश की कहानी, जो जेल में बैठे बैठे ही इतने पैसे कमाकर बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों को अपने जाल में फंसा लेता था। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।